नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। नवरात्रि पर्व के दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही नवरात्रि व्रत पूरा होता है। लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर उन्हें उनसे आशीर्वाद लेते हैं और माँ उन्हें मनचाहा वरदान भी देती हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो बहुत उत्तम है, नहीं हो तो 1-2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। सबसे पहले कन्याओं के दूध से पैर पूजने चाहिए। कैसे करें कन्या पूजन? इसके अंतर्गत सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए भोग अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को आदर सहित बैठाकर उन्हें टीका लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर उनके लिए उनकी पसंद के भोजन देने चाहिए। पूड़ी, खीर, चना, हलवा इत्यादि। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूरी ही देते हैं। जब सभी कन्याएं खाना खा लें तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ जरूर देना चाहिए, जो आपकी सामर्थ्य हो। फिर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें और साथ में नारियल, मिश्री का प्रसाद भी दें। ऐसा माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या के शक्ति स्वरूप की प्रतीक होती है, देवी मानी जाती है। कन्याओं की आयु 2 से 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करके निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। कौमार्तये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणाय नमः, रोहिण्याय नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, संभव्ये नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। 9 देवियों का रूप और महत्व। हिंदू धर्म में 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन होता है और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से पूजी जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने तथा दुष्ट का दमन करने के उद्देश्य से दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इनकी पूजा से लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। नवरात्र पर्व पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं की 7, 9, 11 की संख्या मन्नत के मुताबिक पूरी करने में श्रद्धा के साथ पूजा करें और माँ का आशीर्वाद लें। जिस भारतवर्ष में कन्या को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी भारत में कन्याओं के प्रति कहीं कहीं अपराध भी हो रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। कन्याओं को संरक्षण देना चाहिए। कन्याओं का उचित मान सम्मान, उन्हें अच्छी शिक्षा दिया जाए। कन्या पूजन करने के साथ साथ यह भी होना चाहिए, हमारी पुरानी परंपरा है जिसे हम निभा रहे हैं। हमारे देश में कन्याओं के पूजन की इतनी बड़ी महत्ता है। जब तक हम कन्याओं को यथार्थ में महाशक्ति यानी देवी का प्रसाद नहीं मानेंगे, तब तक कन्या पूजन सार्थक नहीं होगा।
कन्या पूजन का महात्म्य हमारे पूर्वजों ने इसी लिए बनाया है कि कन्याओं का महत्व बढ़े। आइए आज हम आपको बताते हैं नवरात्रि पर वो उपाय जो कि आपके जीवन को बना देंगे। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए उपाय किए जाते हैं। इन दिनों नवरात्रि चल रही है और इन दिनों में कुछ उपाय करेंगे तो आपका काम मनपसंद वर्ग के लिए पंचोपचार यानी पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र: हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता सुदुर्लभम। इसके बाद 3 महीने तक इस जो मंत्र का रोज जाप कर शिव मंदिर में अथवा घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय: नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3 या 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है: ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय: यदि जीवन साथी से अनबन लगातार चल रही है, बिल्कुल नहीं पट रही है, तो आप इस चौपाई को पढ़ें और 108 बार अग्नि में घी से आहुति दें। सुबह नित्य उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने को कहें। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरत श्रुति नीति। धन लाभ के लिए उपाय: नवरात्रि के समय सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। यह दीपक साधना काल तक चलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाएं, फिर उस पर श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम फूल धूप दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इसके प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। मन चाहे जीवन साथी पाने के उपाय: शिव मंदिर में जाएं और वह दिन सोमवार का हो तो बहुत अच्छा। वहाँ शिवलिंग पर दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से नहलाएं और फिर साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर साफ करें। भगवान शिव की चंदन पुष्प धूप से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 बार आहुति दें। 40 दिन तक नित्य इसी मंत्र से 5 माला जाप कर भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इंटरव्यू में सफलता के उपाय: नवरात्रि में मंगल गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें। इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। अब जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से
इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। मंत्र है ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। लाभ बढ़ाने के उपाय। सोम और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख रखें, उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करके मंत्र श्रीम ह्रीं श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जप के नियम है। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे न हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिन तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन बाद चावल के साथ शंख को भी उसी थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से बरकत बढ़ती है। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास होता है। वेद पाठ के साथ कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से देवी को स्नान कराया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। द्राक्षा के रस से यदि जगदम्बिका को स्नान कराया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान कराए तो व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी और समृद्ध बनता है। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और इन मंत्रों का 108 बार स्फटिक की माला से जाप करें या कमल गट्टे की माला से। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं श्रीये नमः। इन सब उपायों को करके आप निश्चित ही अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता। यदि आपके घर में भी शांति का अभाव है, कलह क्लेश ज़्यादा है, बिना बात के बात बनती है, लोग उलझते रहते हैं, तो आप अपने को मानसिक शांति तो लाइए ही, लेकिन इसके साथ यह भी उपाय कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जिसके घर में नित्य प्रति कलह बना रहता हो, उसका शिवलिंग पर दुग्ध धारा देने से सब दुख दूर होता है और फिर कलह कभी नहीं होता। शिवलिंग पर दुग्ध धारा से वह सद्बुद्धि आ जाएगी कि शांत कैसे रहा जाता है। यह उपाय कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शुरुआती दिनों पे आप मंदिर जाएं तो संभव है कि मन और उग्र हो जाए, क्योंकि वर्षों की जो नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी की है वह एक बार तो तड़पेगी ही, लेकिन उस समय विचलित मत होना, मन ही मन भगवान के पांव पड़ जाना। 7-8 दिन बाद मंदिर जाने का आनंद आने लगेगा। मंदिर जाना इसलिए भी उचित है कि किसी स्थान पर यदि 3 वर्ष तक नियमित पूजा पाठ हो जाए तो वह स्थान सिद्ध हो जाता है और सिद्ध स्थान पर पूजा पाठ करने का फल उत्तम होता है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।